हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय है, जो आप सबको पता ही है, 7:30-8 बजे का टाइम है। मेरा चाय बन चुका है, केवल निकालना बाकी है। आज जिसमें दूध रात में बचा हुआ था, उसी में मैंने चाय बना लिया। आज खूब बड़ा पतीला में चाय बनाया है, क्योंकि इसी में रात का दूध बचा हुआ था। तो इसी में फिर दूध इतना ही था, उसी में हल्का सा पानी डाल के मैंने चाय चढ़ा दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ आप सबको पता ही है, ज़्यादा दूध वाला चाय पीते हैं। पानी मतलब 2 घूंट पानी उसमें रहना ज़रूरी है, वो भी मतलब कि होना चाहिए, इसीलिए। नहीं तो ज़्यादा दूध वाला चाय तो खूब देर तक इसको पकाना होता है चाय को, तब जाके पीते हैं। अच्छा भी उसी समय लगता है, पानी वाला चाय अच्छा नहीं लगता है। मतलब अपना अपना शौक होता है, अपना अपना स्वाद होता है। तो मेरे ऐसा ही चाय पीते हैं। हालांकि 2 बार दिन में चाय पीते हैं। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है, ज़्यादा गर्मी होता है तो मतलब कि शाम में नहीं पीते, केवल सुबह सुबह का ही हो जाता है। हाँ, ये है सुबह जैसे उठते ही चाय पीते, वैसा मेरे यहाँ नहीं पीते हैं। नहा धुआ ली, पूजा हो गया, उसके बाद ही पीते हैं। तो यहाँ चाय ले लिया है, केवल पीयूष के पापा का मेरा चाय है, और बिस्किट निकाल लूँगी। क्या पीयूष लग के अपना कर रहे हैं, अपने नहाना धोना पूजा पाठ कर रहे हैं। उनका बाद में होगा, वो चाय नहीं पियेंगे, अपना बिस्किट। दूध भी नहीं पीते गर्मी, तो ऐसे बिस्किट खा लेते हैं। मेरा पीयूष के पापा, आप सब भी आइए चाय पी लीजिए। पहले पीयूष के पापा को मैं दे दूँगी, बाद में बैठ के दोनों एक साथ ही पी लेंगे। फिर मैं अपना भी ले लूँगी, क्या कि वो कप में नहीं पीते, उनको स्टील का गिलास में पसंद आता है। कप उनको नहीं पसंद आता, तो उनको कप में नहीं देती हूँ। चाय पी लिया है, मतलब कि मैंने कपड़ा भी मतलब भिगो के डुबो के छोड़ दिया है, क्या कि लाइट नहीं है। सुबह से लाइट ने बहुत तंग किया हुआ, परेशान किया। सुबह 5 बजे से लाइट गया हुआ है, तो अभी तक लाइट आया नहीं है। अब मुझे आज लाइट का काम ज़्यादा है, तो लाइट आने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या कि आज दुकान में मेरे यहाँ काम हो रहा है, भैया भी नहीं है, तो फिर उसके पापा काम करते, तो उनका थोड़ा बहुत हेल्प करवाना होता है। वो भी लगे हुए हैं, वो अपना उधर काम कर रहे हैं। जो मुझसे हो पाता है वो मैं कर देती हूँ। जैसे समोसा बनाएंगे तो उसका मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए मतलब कि मसाला तैयार करके देना होगा। तो ऐसे तो मैं ये मसाला मिक्सी में कर देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। तभी इसको चॉपर में कर दूँगी, क्योंकि लहसुन प्याज तो इसमें समोसा में नहीं डलता है, अदरक और हरी मिर्ची डलता है। तो वही मैं चॉपर में चॉप करके फिर दे दूँगी। हरी मिर्ची भी खूब सारा डलता है, क्योंकि समोसा ज़्यादा बनता है, तो फिर हरी मिर्ची भी खूब सारा होता है। तो वह हरी मिर्ची तोड़ के मैं इसमें डालूंगी, फिर चॉपर में चॉप करके फिर दे दूँगी। हालांकि मिक्सी वाला अच्छा रहता है, मिक्सी वाला अच्छे से पीसा जाता है, ये वाला उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। पीयूष लक्की भी यही है, क्योंकि वो अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं दोनों। लक्की तो मेरे पास में मतलब ज्ञान ज़्यादा देता, पढ़ाई कम करता है। और पीयूष अंदर में रूम में बैठा हुआ है, वो यहीं बैठा हुआ है मेरे पास में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। थोड़ा बहुत हिलता डुलता दिखाई दे रहा होगा, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है। और मेरा यही रहता है, जैसे दुकान घर का एक साथ ऐसे ही करती हूँ, कभी दुकान का कभी घर का, ऐसे ही चलता रहता है। तभी घर का मेरा बीच बीच में खाने पीने का, जैसे कपड़ा मैंने डुबो के छोड़ दिया, अभी लाइट नहीं है, तो मुझे मशीन लगाना है, तो मशीन लगा दूँगी। तो लाइट का इंतज़ार करूँगी। उससे पहले दुकान वाला भी आलू मैंने पहले उबलने के लिए चढ़ा दिया था, जो आपने देखा ही था। क्या कि उधर मतलब का काम हो रहा, तो उधर जगह नहीं है, मतलब कि ये खाली नहीं भट्टी, तो यही मैंने चढ़ा दिया है। इसको भी मैं संभाल लूँगी बीच में, क्या छील के भी मुझे ही देना। जब भैया रहते तो वो ज़्यादातर ये सब काम कर लेते हैं, वो नहीं है तभी मुझे करना पड़ता है। क्या कि फिर उसके पापा अकेले उतना नहीं कर पाते, वो दुकान में अपना काम और कर रहे हैं, बाज़ार में भी बीच में जाना हो जाता है, तो उधर दुकान का दुकानदारी का भी देखना पड़ता है, इसलिए उनको करके देना रहता है। आया मसाला भी मैं उनको निकाल के दे दूँगी, क्या कि जब मसाला जो ख़त्म हो जाता है वो यहीं ला के रखा हुआ होता है, तो ज़रूरी है वो निकाल के दे दूँगी। आधा दुकान में भी रखा हुआ है, आधा यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ मैं बड़ा वाला परात देख रही थी, क्या कि उसी में मैं डाल के दे दूँगी। धनिया आया है, तो उसका मुझे पाउडर बनाना है, तो उसका भी जब टाइम मिलेगा तो इसको सेकना है, और उसके बाद धूप दिखा के फिर इसको मतलब कि पाउडर बनाऊँगी। तो इसमें तो टाइम लगेगा, देखूँगी आज टाइम होगा तो आज बना लूँगी। पर यही बाहर निकाल के जब रख दूँगी तो मुझे रहेगा, हाँ मुझे बनाना। अंदर रहेगा तो फिर मतलब कि याद ही नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता है। अब बाहर में रहेगा तो मुझे याद रहेगा। तो धूप आएगा तब धूप दिखा दूँगी। आज तो हालांकि उतना तेज़ धूप है भी नहीं, कभी कभी हल्का हल्का धूप आ रहा है, तो मैं डाल के क्यों रख रही हूँ, बाहर में नहीं रखूँगी, क्योंकि बाहर में जब धूप आएगा तभी रखूँगी। पहले ये ऊपरी ऊपर रखा हुआ था, तो मुझे याद आ गया, क्योंकि कल या परसों में आया होगा ये, तो 2 दिन से तो मुझे याद ही नहीं है। आज मुझे याद आया, तो धूप ही नहीं है। देखती हूँ धूप नहीं होगा तो ऐसे ही सेक के ऐसे बना लूँगी। पर आज तो मुझे टाइम नहीं है, आज तो मैं अभी बिजी हूँ, क्योंकि दोनों साइड का करना रहता है, तो ऐसे ही रहता है। कभी दुकान में करो, कभी घर में करो, तो ऐसे ही रहता है। तो दुकान का सामान निकाल के जो मसाला है, जो वहाँ ख़त्म हो गया, वो यहाँ से निकाल के दे दूँगी, क्योंकि जब मसाला आता तो मैं यहीं रख देती हूँ, ख़त्म होने के बाद यहीं से निकाल के दे देती हूँ। इसमें मेरा हेल्प करवा रहा है लक्की, क्योंकि मैं निकाल के दे दूँगी। इसका पढ़ाई हो चुका है, तो मेरे बच्चे कर भी देते, आप देखते भी वीडियो में, बोलती हूँ तो कर देते हैं। दोनों का यही है, पीयूष भी उधर ही है, लक्की भी इधर ही है, क्योंकि कितनी देर पढ़ाई हो गया है, तो इधर उधर टीवी देखने की बजाय अपना थोड़ा बहुत शौक भी रहता है, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती करवाना रहता है, शौक भी रहता है इनको। ये मटर मैंने रात में भिगो के रख दिया था, तभी मैं धो के दे दूँगी, क्या कि मसाला बनाएंगे समोसा का दुकान में पीयूष के पापा। तो मैंने आपको बताया कि मैं तैयारी करके दे दूँगी। आलू उबल के छील के दे दूँगी, मटर धो के दे दूँगी, मसाला मैंने पहले ही तैयार करके दे दिया है, मतलब कि सॉरी
जो ज़रूरी था वो निकाल के दे दिया है। और भी ज़रूरी रहेगा तो बीच बीच में काम तो रहता है, काम का कोई कमी नहीं है। चटनी मैंने बनाया है रात में, जैसे सोट बोलते हैं आप लोग, तो इमली वाला जो चटनी है वो मैंने रात में बना दिया था। क्योंकि उसके पापा भी बना लेते, मैं भी बना लेती हूँ। वो बोल रहे थे मैं बना लूँगा, पर उनको कहीं पार्टी में जाना था तो वो नहीं बना पाए, तो रात में फिर मैंने बना के दिया उनको, बना के रख दिया है। क्योंकि वो तो मतलब कि तुरंत बना के नहीं खाया जाता, गर्म गर्म फ्रिज में रख दिया तो वो ठंडा ही खाया जाता है। यहाँ का करने के बाद मैं अपना भी खाने पीने का भी देखूँगी। पहले उधर का तैयारी करके दे दूँगी, उसके बाद देखूँगी। क्या कि अभी 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा होगा, क्या कि आप तो सुबह से देख रहे हैं। सॉरी, 11:30 का नहीं, 10 साढ़े 10 का टाइम होगा। तो आलू मेरा लगभग हो चुका है, तो इसको निकाल के ठंडा कर दूँगी। लाइट अभी आया नहीं है, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मेरा बहुत काम बाकी है अभी, क्या कि कपड़ा भी मशीन में लगा हुआ है, खाना भी मुझे बनाना, हालांकि दाल बन गया है। देखती हूँ, आलू डाल के मैंने दाल बनाया तो चावल का सब साथ हो जाएगा, मतलब कि सब्जी का जरूरी नहीं रहेगा। आज चना दाल है तो चना दाल के साथ चावल खा लेते हैं सब कोई। देखती हूँ रोटी बनेगा कि चावल बने, अभी सोचा नहीं है। वैसे तो चावल ही बनता है। और दुकान का काम अभी लगभग मेरा जो था वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि भैया नहीं आए, मैंने आपको बताया है। तो नहीं भैया आते तो उसमें मेरा मतलब कि करवाना पड़ता है, उनको तैयारी करवा के देना पड़ता है। भैया आ जाते तो मेरा इतना नहीं रहता है, फिर तो मैं मतलब अपना घर में लगी रहती हूँ। जब भैया नहीं रहते तो ज़्यादा हो जाता है। तैयारी तो वैसे भी मुझे करके देना रहता है, सामान तो निकाल के देना रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ सामान जो आता है पैकिंग का वो घर में मैं ला के रख लेती हूँ, दुकान का अलग नहीं रखती हूँ। जैसे खोल के वो रख दिया, वो रख दिया है, तो ख़त्म हो गया वो यहीं रखती हूँ। वही निकाल के देना था, वो निकाल के मैंने दे दिया है। अब कपड़ा मेरा धुल रहा है, खाने का दाल बन चुका है। देखती हूँ 2 बजे तक काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उस लड़की बाहर में लगा हुआ, आंगन में टेबल साफ़ कर रहा, तो शौक चढ़ा हुआ है, साफ़ करने के लिए रखा हुआ था, तो दोनों के साथ शौक चढ़ा हुआ साफ़ करने का। क्योंकि बाहर में जब काम हो रहा रोड का तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज मेरा दुकान का भी साफ़ सफाई हुआ था सुबह, इसीलिए आज मुझे हर काम में लेट भी हो रहा है। साफ़ सफाई तो पीयूष लड़की उसके पापा भी करते हैं, जैसे कोई ज़रूरी होता तो मैं भी कर देती हूँ। पर वही है कि जब काम होता तो उधर ही लग जाते हैं सब कोई, इसलिए 2 बजे तक काम कंप्लीट होगा। पर कपड़ा धो तो मैंने दिया है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो भी गया लगभग मेरा। सुखाऊँ कहाँ, मौसम बहुत ज़्यादा मतलब कि बारिश नहीं हो रहा, बादल पूरा घेरा हुआ, लग रहा बारिश आ जाएगा, नहीं हवा है। अगर बाहर डाल दूँगी उसके बाद बारिश आ गया तो फिर भी कपड़ा उतारने का मेहनत लगेगा। बाई चांस मैं सो गई दोपहर में तो वैसे गीला हो जाएगा, तो एक टेंशन जैसा हो रहा है। अगर वही थोड़ा सा हवा भी चलता तो सूख जाता है। सोच रही हूँ कि ट्राई कर लेती हूँ, ट्राई करने से क्या कि अंदर यही चौकी पे डाल दूँगी, तो बाद में शाम में उठने के बाद मैं बाहर डाल दूँगी। फिर उस लड़की का बीच बीच में झगड़ा भी होता है, बहुत ज़्यादा बात हो रहा है। पहले मैं खाने का ये कर देती हूँ, चावल बना देती हूँ, उसके बाद कपड़ा सुखाने का काम करूँगी, क्योंकि दोनों काम एक साथ चलते रहेगा। अब पसीना पूरा ऐसी है, क्या कि बादल घेरा हुआ, हवा नहीं है, गर्मी पूरा है। उसके बाद कपड़ा धो के मैंने सुखा दिया है। धोते सुखाते सुखाते में 1:30 या 1:45 का टाइम हो गया था, तो चावल मेरा बना ही नहीं है। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो आज मैं कुकर में चावल बना रही हूँ। हालांकि आप सब देखते हैं कि मैं कुकर में बहुत कम चावल बनाती हूँ, क्या कि मेरे यहाँ पसंद कम किया जाता है। पर मजबूरी हो गया है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बच्चों को भूख भी लग जाता है इस समय तक। आज तो काम में बिजी हैं तो दोनों को भूख भी नहीं लगा, सुबह का नाश्ता जो किए हुए हैं, इसलिए मैं जल्दी में बना रही हूँ। दाल हालांकि मेरा बन चुका है, दाल बना के मैंने रख दिया है, बहुत देर पहले दाल बना दिया था, तो वो बन गया। बीच में दूसरा काम में लगी, क्या कि कपड़ा धोने में भी फिर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का साफ़ सफाई का भी हो जाता, तो वो भी मैंने कर दिया। लास्ट में ये काम कर रही हूँ चावल बनाने वाला, जो मतलब कि कपड़ा पलट के आना ये काम रह जाएगा, तो वो मैं करते रहूँगी। चावल चढ़ा दूँगी कुकर में। हालांकि कुकर का चावल मैं बता रही हूँ आपको बहुत कम पसंद किया जाता है, तो पूछूंगी पीयूष के पापा खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से उनके लिए दोबारा करना पड़ेगा। उन्हीं का ज़्यादा दिक्कत रहता है, पीयूष लड़की तो फिर भी खा लेंगे, क्योंकि मैं कभी बनाती नहीं हूँ। खुला खुला चावल मेरे यहाँ पसंद किया जाता है। कुकर में हो जाता है पर उतना नहीं होता, क्योंकि कुकर में पानी पूरा ख़त्म हो जाता है, हड़बड़ी इसीलिए। हालांकि दूध भी गर्म हो चुका है लगभग। बीच बीच में बहुत काम मेरा घर का दुकान का सब साथ लेके चलना पड़ता है, तो इसी तरह होता है। फिर ज़्यादा होता है तो फिर लेट भी हो जाता है। आज सुबह का पीयूष के पापा का मेरा नाश्ता नहीं किया हुआ, वही बिस्किट चाय खाए हुए हैं, तो इस समय तक खाना बनाना जरूरी हो जाता है। पीयूष लड़की का तो फिर भी नाश्ता किया हो तो उतना ज़्यादा नहीं है, और फिर भी बच्चे में भूख लग जाता है। मतलब चावल बनते बनते 2 सवा 2 बज जाएगा, तो 2:30 बजते बजते खाना होगा। जैसे सुबह नाश्ता हो जाता तो फिर 3 साढ़े 3 भी हो जाता, तो कोई बात नहीं है। हम सबका तो ये, मेरे पीयूष के पापा का तो क्या, पीयूष के पापा भी काम में बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, तो उतना भूख नहीं लगता। पर बच्चों के साथ तो ये, बच्चों को तो भूख लग जाता है। हालांकि पीयूष लड़की भी हम लोग के साथ में लगे हुए हैं, ये नहीं कि बैठे हुए हैं। उसके बाद मैं आपसे सीधे शाम में मिल रही हूँ। शाम के भी 4:30 बज रहे हैं, क्या कि खाना पीना बना लिया, खा लिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, आधा 1 घंटा के लिए मैंने आराम किया है। उसके बाद फिर से शाम में मैं काम में लगी हूँ। हालांकि कपड़ा सूखा नहीं है, थोड़ा वो जो कपड़ा है वो सूखा है, सब कपड़ा गीला है, तो उसको अंदर ले जाके मुझे डालना ही होगा। अंदर में जगह भी नहीं है, क्या कि दोपहर में मैं बोल रही थी कि ड्राई कर लूँगी, पर मैंने ड्राई किया नहीं है, क्योंकि बाद में मैंने सोचा कि हवा चल रहा है तो कहीं सूख जाएगा। हवा तो हालांकि अभी भी हल्का फुल्का चल रहा है, पर कपड़ा सूखा नहीं है, ज़्यादातर गीला ही है। ड्राई करती तो क्या पता सूख भी जाता।
कपड़ा तो हो ही जाता है, क्योंकि आज कौन दिन है मुझे याद नहीं रहता दिन तो, पर जब 2-3 दिन से कपड़ा धोते हैं तो ऐसे ही होता है। हालांकि रेगुलर वाला मेरे यहाँ धुलता भी, उसके बाद भी इतना कपड़ा निकल जाता, पता नहीं आता कहाँ से इतना कपड़ा। रोज़ कपड़ा धोने का आदत है। कल मैंने शायद नहीं धोया होगा, क्योंकि कल गुरुवार था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है पूरा प्रॉपर, या फिर आज फ्राइडे है, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, पर मुझे दिन याद नहीं रहता। कपड़े मैंने अंदर रख दिए, अभी डाले नहीं, डालूंगी। पहले मुझे याद आ गया था कि मुझे फली तोड़ना, थोड़ा बहुत फली लगा हुआ है तो वो तोड़ूंगी। 2-3 दिन पहले में मैंने तोड़ा है, क्योंकि आज शाम में मैं मिक्स सब्जी बनाऊंगी, दोनों फली फली का बनेगा। गुआर फली भी आया हुआ है मेरे यहाँ, और ये भी यहाँ जो लगा हुआ वो भी तोड़ लूँगी। ज़्यादा तो नहीं, जो है तोड़ लूँगी। यहाँ मुझे पौधों में पानी भी देना है, क्योंकि आज सुबह दिया हुआ नहीं था, क्योंकि सुबह लाइट ही नहीं था, इसीलिए सुबह पौधों में पानी नहीं लगा, तो सूखा सूखा पूरा पौधा लग रहा है। सब पौधा का यही हाल है। पीयूष देता है, सुबह सुबह दे देता है, पर आज सुबह लाइट नहीं था। मतलब ट्यूबवेल से चला के देना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, मोटर चला के दे देते तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। ऐसे में दोनों टाइम पानी देते तभी अच्छा लगता है। अभी मुझे दवाई भी डालना, उस दिन में मैंने आपको बोला था कि दवाई डालना है, अभी तक मेरा डला नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। अगर दवाई डालूँ तो उसमें थोड़ा बहुत तो टाइम मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि दवाई नहीं डालूंगी तो फली उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब कि फूल खूब सारा लगता है, क्या कि इतना सब्जी बन जाएगा कि मतलब कि फली लगेगा कि सब्जी नहीं बना पाएंगे। पर वही है कि बाद में फली, पता नहीं इसमें कीड़ा जो लगा हुआ है वो लगने नहीं देता उतना ज़्यादा, जितना फूल आता है उतना नहीं लगने देता है। फूल खूब सारा आया हुआ है, जितना था वो मैंने तोड़ लिया। हालांकि ज़्यादा छोटा वो मैंने नहीं तोड़ा है, जो तोड़ने लायक वो तोड़ दिया है। उसके बाद ये बाल्टी भरा हुआ था तो पहले इसी से पानी डाल दूँगी, आज ज़्यादा नहीं होगा तो फिर मोटर चालू करके डाल दूँगी। बरसात नहीं है, इसी वजह से गर्मी ज़्यादा भी होता है, पौधों में पानी भी ज़्यादा देना पड़ता है। नहीं तो इस समय खूब ज़्यादा बरसात होता है, मतलब मौसम हो जाता, लगता है कि खूब बरसात होगा पर फिर होता नहीं है। सुबह रात में भी ऐसा ही हुआ था, मतलब 3 बजे लगभग हल्का फुल्का बूंदा बूंदी हुआ है, उसके बाद फिर से मौसम वही हो गया है। दिन भर लग रहा है कि बरसात होगा, पर पूरा दिन ऐसे निकल गया, एक बार भी बरसात नहीं हुआ है। गर्मी उतना ही किया हुआ है। अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पूरा काम मेरा शाम तक का कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो का भी यहीं एंड कर दूँगी। अब मुझे पानी भरना है, टंकी पानी भर के रखना, बोतल भर के रखना है, पर इस वीडियो का यहीं एंड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।